Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था पार्ट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का। आज बारी है पार्ट नंबर 2 का और कुछ ही मिनटों में ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे जो पार्ट नंबर 2 में पहला टॉपिक है वो क्या है सर? कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? क्या बोले जी? कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है सर? देखो सबसे पहला बात करेंगे क्या? कैपिटल गुड्स का। अब ये कैपिटल गुड्स क्या है सर? देखो एक अगर इजी लैंग्वेज में समझना हो, इजी लैंग्वेज में तो एक बात बोल सकते हैं कि कैपिटल गुड्स को हम क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। हम कैपिटल गुड्स को क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। किसका सर? प्रोड्यूसर का। हम कैपिटल गुड्स को फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, देखो क्या लिखता है? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट को कैपिटल गुड्स कहते हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर either for the replacement of capital stock, ये replacement of capital stock as depreciation मान लो, depreciation और addition to the capital stock, और capital stock में कुछ add करना। क्या बोले? capital goods जो है वो मेरा प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट कहलाता है और इसको क्या कहते हैं? either replacement of capital stock और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। क्लियर हो गया जी? हाँ जी सर। बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स का। प्रोड्यूसर गुड्स क्या कहता है? ये रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में ऐड करेंगे या रिप्लेस करेंगे, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होता है कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स है जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे यूज होता है। कोई भी सामान अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया हुआ गुड्स उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोले? कोई प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन के टाइम पे वो गुड्स यूज कर रहा है तो वही गुड्स को कहेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो यहां से 9 पढ़िएगा। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स like plant and machinery and variable input like raw material। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं सर? हमारे फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एंड वेरिएबल इनपुट क्या? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी दोनों इंक्लूड होते हैं किसमें सर? प्रोड्यूसर गुड्स में। क्योंकि एक प्रोड्यूसर को कोई भी सामान प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक इनपुट और एक मशीन जिसके हेल्प से वो प्रोडक्शन करेगा। ठीक है? इसीलिए क्या बोले कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो जो गुड्स यूज होते हैं उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। रादर कैपिटल गुड्स को सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, बस फिक्स्ड एसेट कहेंगे, उसमें वेरिएबल इनपुट रॉ मटेरियल नहीं आएगा। क्लियर है जी? हाँ जी सर। देखो अब एक क्वेश्चन लिखा है नीचे, क्या लिखा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका मतलब सर क्या? कि सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। कैसे सर? उसको समझ नहीं आया। देखो क्या बोले सर? सारा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है। बताओ, सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है बट सारा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। क्यों सर? कैपिटल गुड्स में क्या आते हैं सर? हमारे फिक्स्ड एसेट मींस सिर्फ आता है मशीन। गॉट इट? मशीन। अब एक बात बताओ, जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसमें तो सर दो चीज आता है। क्या सर? एक मशीन और एक रॉ मटेरियल। एक मशीन और एक रॉ मटेरियल आते हैं कि नहीं? तो सर क्या बोला? सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल गुड्स में मशीन आता है और सर प्रोड्यूसर गुड्स में भी मशीन आता है। इसका मतलब सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। ओ एक बात बताओ, क्या रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स में आता है? नहीं सर। इसका मतलब सारा प्रोड्यूसर गुड्स
कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। समझ गए जी? क्या बोले सर, मशीन कैपिटल गुड्स में आता है और मशीन प्रोड्यूसर गुड्स में भी आता है, तो मशीन मशीन दोनों भाई भाई हो गए। इसका मतलब सारा कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है। रादर प्रोड्यूसर गुड्स में सर रॉ मटेरियल मशीन दोनों आता है, बट कैपिटल गुड्स में तो सिर्फ मशीन आता है, तो सारा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, लेकिन सारा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है, क्योंकि मशीन मशीन भाई भाई। समझ गया जी? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर है एकदम से? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे, क्या है सर? इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो कि कोई लैंड परचेज किया हम, ठीक है, कोई लैंड परचेज किए और वहां पे मैंने घर बना दिया, वहां पे मैंने घर बना दिया, तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आज मान लो कि मेरे पास 5 लाख रुपीस है, 2 साल बाद मींस 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद देखे कि 6 लाख हो गया, तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों सर? 5 लाख से 6 लाख हो गया, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ? 1 लाख का, तो उसी को कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। देखो आ जाओ, क्या लिखा है? नेट इंक्रीज इन द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसमें बोलता है द नेट इंक्रीज इन द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी में जितना का नेट इंक्रीज हो रहा है, किसमें? अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल में, उसी को कहेंगे हम लोग क्या? इन्वेस्टमेंट। जैसे कि 5 लाख का एग्जांपल दिए, 5 लाख से 6 लाख हो गया 1 साल में, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ सर? 1 लाख का। तो 1 लाख क्या है सर? नेट इंक्रीज इन द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसीलिए 1 लाख को क्या कहेंगे सर? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। समझ गए? तो क्या बोले, एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितना में बढ़ता है पैसा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ गया जी? हाँ जी सर। तो याद रखना कि अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल में जितना नेट इंक्रीमेंट होगा दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हो गया सर? हो गया। अब देखो, एक आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम बताए कि सर जो तुम्हारा अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो अगर नेट इंक्रीज हो रहा है जितना से, उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारे पास जितने भी फिक्स्ड एसेट है वो अगर बढ़ रहे हैं, मान लो कि मशीन है, आज मशीन 1 है, कल मशीन 1 साल बाद 3 हो गया, तो नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ? नेट इंक्रीज कितना हुआ? 2 मशीन का, तो वो 2 तुम्हारा होगा क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो क्या बोले कि फिक्स्ड एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोले? जोर से बोलो और एक बार। वेरी गुड। समझ गए ना कि अगर फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर प्रोड्यूसर के पास एक अकाउंटिंग ईयर में जितना अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल होगा, क्या बोले, एक अकाउंटिंग ईयर में एक प्रोड्यूसर के पास जितना भी अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल होगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मींस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और बच्चे हम लोग को तो पता है कि इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है। जिसको नहीं पता है वो आज जान लो। ठीक है जी? तो इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी। ठीक है? क्लास 12 का एक चैप्टर है कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है? तो उसमें स्टॉक नहीं लिखा था, उसमें इन्वेंटरी लिखा था स्टॉक के जगह पे। समझ गए जी? कंपनीज बैलेंस शीट याद रखना। चलो आ जाओ। अब इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है सर? अब सर यहाँ पे क्या लिखे? डेप्रिसिएशन कॉमा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कॉमा नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। देख लो। देखो ग्रॉस का मतलब सर ऐड होगा, पक्का है सर। ग्रॉस का मतलब ही सर जैसे ग्रॉस सैलरी, तो नेट सैलरी में कुछ ऐड होता है तब ग्रॉस सैलरी बनता है। क्लियर है? और बोलते हैं ना सर मेरा 60,000 के अप्रॉक्स मेरा सैलरी है, इन हैंड 52 53 मिल जाता है। इन हैंड 52 53 मिलता है, इसका मतलब उसमें से कुछ डिडक्ट होता है। ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्ट हुआ तो नेट सैलरी बना। तो एक बात बताओ, नेट सैलरी में अगर वो डिडक्ट वाला अमाउंट जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी नहीं बन जाएगा? समझो, अगर मेरा
हमको इन हैंड 53,000 पेमेंट मिल रहा है और जिसमें कि 7,000 मेरा कट हो जा रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये नेट है, ये डिडक्टेबल अमाउंट है, तो नेट और इसको जोड़ देंगे तो ग्रॉस नहीं बन जाएगा 60,000? बन जाएगा सर। और एक बात बताओ, ग्रॉस से अगर 7,000 को घटा देंगे तो नेट नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। देखो यहाँ पे सर ग्रॉस निकालना है, ये निकालना है, तो सर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो ग्रॉस निकल जाएगा, क्योंकि अभी बोले कि नेट के साथ क्या 7,000 को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस। अब नेट निकालना है सर, मींस ये 53,000 निकालना है, तो क्या करेंगे 60,000 माइनस 7,000 मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। हो गया जी? हाँ जी सर, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, क्या है सर? डेप्रिसिएशन। जैसे कि कुछ देर पहले हमने बताया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है ये बताया। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन किस टाइप से हम लोग देखते हैं और उसका डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। गॉट इट? देखो अगर नॉर्मल वेयर एंड टियर है, यूज हो रहा है, बार बार एक ही चीज यूज हो रही है, जैसे कोई कार है, अब कार आप 5 साल पहले खरीदे तो लगातार 5 साल यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या? डाउन हो जाएगा। एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सीडेंट हो गया तो भी वैल्यू डाउन हो जाएगा। और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। अब बताओ आप 4G चलाओगे क्योंकि 5G आ गया ना सर, तो 4G वाला जो क्या फोन सब है वो क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, उसका मार्केट में डिमांड नहीं, डेप्रिशिएट हो गया उसका दाम, समझ गए, उसका प्राइस जो है वो घट गया। तो क्या बोला? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, मतलब वो अप्रचलित हो गया, अब प्रचलन में नहीं, ये प्रिवेल नहीं करता मार्केट में, मार्केट में प्रिवेलिंग नहीं है वो, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, बच्चे एक बात याद रखना, हर एक बच्चों को ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में कंफ्यूजन लगा रहता है, तो मैं ट्राई करता हूं आपका कंफ्यूजन दूर करने का, और नहीं समझ आए तो वीडियो को और एक बार देख लेना। ठीक है जी। देखो डेप्रिसिएशन का सर मतलब समझ गए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि सर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या डेप्रिशिएट हो गया सर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। रादर कैपिटल लॉस क्या? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब क्या सर, बेचेंगे तो सर क्या कम में बेच देंगे, 5 लाख का गाड़ी खरीदे उसको 3,50,000 में बेच दिए, ये लॉस है, कैपिटल लॉस। देखो आगे समझेंगे, ठीक है, चीजों को आगे समझो। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया सर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। इट इज कॉज्ड ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। समझ गए जी। अब कैपिटल लॉस क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, अगर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण कोई चीज खराब हो गया, थेफ्ट अगर चोरी हो गया सर, और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, अगर उस सामान का मार्केट वैल्यू ही गिर गया, अगर उस सामान का मार्केट वैल्यू गिर गया तो दैट तब कहेंगे क्या? कैपिटल लॉस। जैसे बोलते हैं ना कि कोई बाइक है, आज हम 1 लाख में खरीदे, 2 साल बाद जब जा रहे हैं ना तो उसका मार्केट जो वैल्यू है, उसका मार्केट वैल्यू 80,000 है। मान लो कि 1 लाख का गाड़ी है, उसका मार्केट वैल्यू 50,000 हो गया। अब हम सोच के गए घर से कि 1 लाख का मेरा गाड़ी था, 2 साल बाद हमको मन किया कि हम इसको सेल कर देते हैं और 80,000 हम इसका प्राइस रखे हैं। बाद में पता चला कि सर मार्केट में सर 50,000 चल रहा है, वो होता है कैपिटल लॉस। कि 1 लाख का बाइक है, हम सोच के गए कि सर 80,000 में सेल करेंगे, रादर मार्केट में तो सर 50,000 प्रीवेल कर रहा है, तो हमको तो सर 50,000 से भी कम में बेचना पड़ेगा, तब ना मेरा क्या सर बाइक सेल हो पाएगा। समझ गए? क्योंकि वो तो एक ओल्ड है, सेकेंड हैंड है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख का बाइक 80,000 में बेचेंगे हम सोचे, और 50,000 सर उसका मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू तो सर और कम है, तो हमको और कम में बेचना पड़ेगा। दैट इज कैपिटल लॉस।
समझ गए? तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर है, समझ गए? ये सिर्फ है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रादर कैपिटल लॉस क्या कि उसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया, उसका मार्केट वैल्यू ही डिक्रीज हो गया, समझ गए? अब देखो डेप्रिसिएशन क्या कहता है, इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, अगर मशीन खरीदते हैं वो तो एक अपना फंड क्रिएट करते हैं, एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ताकि अगर अचानक मशीन खराब हो जाए तो उस फंड से पैसे निकाल कर वो नया मशीन क्या खरीद सके, क्योंकि उनको पता है कि आज मशीन नया है तो कल को डेप्रिशिएट तो हो गई, खराब तो हो गई, क्योंकि सर नॉर्मल वेरिएंट यार हर रोज यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाएगा तो उसको फिर हमको बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं आए। और कैपिटल लॉस कैसे होता है सर, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस से मैनेज होगा। चोरी हो गया, कार बाइक चोरी हो जाता है, अगर इंश्योरेंस होता है तो क्या रिकवर होता है, समझ गया ना जी? हाँ जी सर। अब देखो एक हम लोग पढ़ते हैं सर इकोनॉमी, ठीक है? अब व्हाट इज इकोनॉमी? देखो इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जहां पे सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, ठीक है? और इकोनॉमी का मतलब होता है जहां से पैसा जनरेट करेंगे, जहां से इनकम जनरेट करेंगे, खर्चा भी वहीं करेंगे, जहां से इनकम जनरेशन होगा एक्सपेंडिचर भी वहीं होगा, ठीक है? और इकोनॉमिक्स में एक कहावत है कि समबडीज खर्चा इज समबडीज इनकम, मतलब किसी के लिए खर्च है तो किसी के लिए इनकम है। समबडीज एक्सपेंडिचर या समबडीज खर्चा इज समबडीज इनकम, समबडीज इनकम याद रखना, समबडीज एक्सपेंडिचर इज समबडीज इनकम, ठीक है? मान लो कि आप नौकरी करते हो, आपको पेमेंट मिला, आप क्या कर दिए, परचेज कर लिए कोई सामान, तो आपके लिए खर्च हुआ, उनके लिए इनकम हुआ, समझ गया? तो इकोनॉमी ऐसे ही चलता है, ठीक है जी? अब देखो इकोनॉमी में ना दो टाइप का इकोनॉमी होता है, क्या क्या सर? एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? कहता है कि एन इकोनॉमी इज सेड टू बी अ क्लोज्ड वन when there is no trade relation with the rest of the world, मतलब rest of the world में अपना इंडिया के साथ वो कहीं भी ट्रेड रिलेशन नहीं रखता, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं होता है, ना इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें कि कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं होता है, नो ट्रेड रिलेशन, नो ट्रेड रिलेशन विथ ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें क्या कहता है, 3 सेक्टर एग्जिस्ट होता है, मींस एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक फॉर्म सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ तो सर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सर एक्सटर्नल सेक्टर क्यों एग्जिस्ट करेगा? अगर किसी के साथ आपका रिलेशन नहीं है तो उनको आप फंक्शन में बुलाओगे? नहीं बुलाना है सर, उनको छोड़ के बुलाओ। तो वही बात है कि क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसमें सिर्फ 3 सेक्टर एग्जिस्टेंस में होते हैं। कौन कौन सर? हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल को छोड़ के। रादर ओपन इकोनॉमी का अगर बात करें तो ओपन इकोनॉमी में क्या आता है, ट्रेड रिलेशन होता है सर, ट्रेड रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन होता है। और इसमें सिर्फ 4 सेक्टर एग्जिस्ट करता है। 4 सेक्टर कौन कौन सर? हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। व्हाई एक्सटर्नल सेक्टर? बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सर ट्रेड रिलेशन है, कोई भी सामान क्या आ रहा है, जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, समझ गया जी? तो ये था चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज यही के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जो क्लास 12 का बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, तो उन लोग लाइक नहीं करते हो, और अगर चैनल में मेरे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो। और एक बात याद रखना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि 1 2 3 4 मैंने शायद 2 चैप्टर करवाया, एक पहला चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक्स का, सारे पार्ट्स का
तुमको बढ़िया से देखना है, सारी चीज देखना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।